नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ तुंगनाथ महादेव की कथा, जो कि हिमालय में स्थित है। तो आइए चलिए सुनते हैं तुंगनाथ महादेव की कथा। स्कंद पुराण के केदार खंड में तुंगनाथ मंदिर के धार्मिक महात्म्य के संबंध में उल्लेख है कि धर्मदत्त नामक एक विद्वान धार्मिक प्रवृत्ति का ब्राह्मण था, जिसका एक पुत्र भी था, जिसका नाम कर्म शर्मा था, जो अपने पिता के एकदम विपरीत स्वभाव का व्यक्ति था, जो जुआरी, शराबी, पर स्त्री गमन करने वाला महापापी दुराचारी व्यक्ति था। उसके इन दुष्कर्मों को देखते हुए उसके पिता धर्मदत्त को अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई। पिता की मृत्यु के बाद कर्म शर्मा ने अपने पिता की जितनी भी सारी संपत्ति थी समाप्त कर दी। संपत्ति समाप्त होते ही कर्म शर्मा के भाई बंधु एवं गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। परिणाम स्वरूप उसे जंगल एवं निर्जन स्थान पर रहना पड़ा। एक दिन किसी बाघ ने उसे मार डाला और उसको खा गया। उसके शरीर की हड्डियां, मांस आदि जो शेष बचे थे, उन्हें गिद्ध और कौवे खाने लगे। एक कौवा उसके शरीर की एक मांस लगी हुई हड्डी को लेकर उड़ गया और मांस खाने के बाद उस कौवे ने उस हड्डी को तुंगनाथ क्षेत्र में गिरा दिया। इस अति पवित्र क्षेत्र में कर्म शर्मा की हड्डी के गिरते ही वह पाप से मुक्ति पा गया। पाप मुक्त होते ही महादेव तुंगेश्वर की कृपा से उनके शिवगणों ने कर्म शर्मा को यमदूत से छीन लिया, जो कि कर्म शर्मा को यमलोक लेकर जा रहे थे। शिवगणों ने कर्म शर्मा को शिवलोक में पहुंचा दिया। दूसरे जन्म में पृथ्वी लोक पर आकर वह एक धर्मचारी राजा बना। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति केवल तुंगनाथ के दर्शन एक बार भी कर लेता है, वह कहीं भी मृत्यु को प्राप्त करे, उसे अवश्य सद्गति प्राप्त होती है और शिवलोक मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर माना जाता है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के हाथों काफ़ी बड़ी संख्या में अपने गुरुजन, परिजन आदि का नरसंहार हुआ, तब पांडवों के इस कृत्य से महादेव शिव उनसे रुष्ट हो गए थे। अतः महादेव को मनाने एवं प्रसन्न करने के उद्देश्य से पांडवों ने तुंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने यहाँ एक शिला पर बैठकर शिव की तपस्या की थी, जिसे चंद्रशिला के नाम से पुकारा जाता है। ये शिला तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक और अन्य कथा के अनुसार तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी से 2 किलोमीटर ऊपर स्थित चोटी चंद्रशिला के नाम से प्रख्यात है, जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदार खंड के अनुसार यह वह जगह है जहां चंद्रमा के द्वारा अपने 6 रोग के मोक्ष के लिए भगवान शंकर का तप किया था। राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनमें रोहिणी नाम की कन्या को चंद्रमा द्वारा अत्यधिक प्रेम किए जाने पर राजा दक्ष द्वारा श्राप
दिया गया था, जिस कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। उसी श्राप की मुक्ति हेतु चंद्रमा द्वारा भगवान शंकर की तपस्या इसी स्थान पर की गई थी। तब से इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में स्थित इस जगह से पास के अन्य अद्भुत दृश्य बुग्याल, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूछ और चौखंबा की चोटियों के अद्भुत दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। चंद्रशिला ट्रैक दर्शकों के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। यह मार्ग चोपता से शुरू होकर तुंगनाथ तक 5 किलोमीटर की दूरी की खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग कर संपन्न होती है। शीतकाल में यह मार्ग आवागमन हेतु बंद रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।